नमस्कार। धनिष्ठा नक्षत्र, कुंभ राशि, तीसरा और चौथा चरण। कुंभ राशि के ये पहला ही नक्षत्र है, सिर्फ 2 चरण का होता है। कुंभ राशि होती है। गु और गे 2 नाम रखे जाते हैं इसमें। लड़की होगी तो गुड़िया, गुड्डू या जो भी नाम रख सकते हैं। गुणी प्रसाद, गुणवान या गेंदालाल, कोई भी अच्छा मतलब नाम। इस प्रकार से कुंभ राशि होगी तो उनके लिए जीवन में क्या क्या लाभ होंगे, किस किस लगन की क्या क्या महादशा होगी, आज की डेट में क्या पोजीशन है, मैं शुरुआत यहां से करूंगा। 7.5 चल रही है, मंगल इनका नक्षत्र होता है। और अब ये शनि जो है इनकी राशि पर है और बड़ी मजबूत स्थिति में है, क्योंकि इस सृष्टि का सबसे पावरफुल ग्रह अपनी पावरफुल राशि में, मूल त्रिकोण राशि में है। शनि की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ, लेकिन कुंभ राशि में वो बहुत मजबूत होकर के, सशक्त होकर के रहता है। यही कारण है इस समय कुंभ राशि बहुत मजबूत बनी हुई है, और भी मजबूत अब अप्रैल में हो जाएगी। बृहस्पति भी आएगा इनका लाभ देने वाला। तथा अब हम बात करेंगे धनिष्ठा नक्षत्र के जो बाद के 2 चरण हैं, इसमें कुंभ मकर राशि होगी तो मेष लगन से शुरू करेंगे। मेष लगन में धनिष्ठा नक्षत्र है आपका, तो मेष लगन वालों का लाभ में चंद्रमा होगा, जीवन भर लाभ प्राप्त करते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 21 साल की उम्र तक इनकी राहु की दशा समाप्त हो जाती है। उसके बाद 21 से 37 तक बृहस्पति की दशा निरंतर शुभ और धन का लाभ कराती है। शनि 19 साल तक शुभ फल प्रदान करता है। आप लोग जो धनिष्ठा नक्षत्र कुंभ राशि वाले हैं, अपनी राशि से और अपनी महादशाओं को इस समय कोरिलेट जोड़ सकते हैं। किसकी कितनी उम्र है और उसकी दशा कैसी चल रही है, अपनी कुंडली उठा करके आप देख सकते हैं। 37 से पहले शनि की महादशा समाप्त हो जाएगी। कुछ मैंने यहां त्रुटि की है। 37 तक बृहस्पति की दशा चलेगी, क्योंकि 21 तक राहु रहा और 16 इसमें जोड़े तो 37, और 37 से 56 साल की उम्र तक आपकी कुंडली देखिए। शनि की महादशा निरंतर सुख, धन लाभ, पैसा, प्रॉपर्टी, तरक्की, जायदाद, सोना मोती चांद आभूषण, पैसा, नौकरी, बड़ी बड़ी गाड़ियां तथा रेस्पेक्ट देने वाली दशा रहती है। अब ये 56 साल की उम्र तक का जो कार्यकाल या जीवन होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद आपका जो समस्याओं का दौर है वो बुध की दशा में शुरू होता है, क्योंकि कुंभ राशि होगी आपकी अष्टम भाव का स्वामी बुध, और मेष लगन के लिए भी बुध कारक नहीं होता। कारण क्या है, ये तीसरे और छठे भाव का स्वामी कष्ट देने वाला होता है। इसलिए 56 से लेकर के 73 तक नाना प्रकार के कष्ट, परेशानी, झगड़े और कई सारी समस्याएं रहती हैं। आप इस दशा में भगवान गणेश जी की उपासना करेंगे तो कष्ट नहीं होगा। और 73 से लेकर के 80 तक केतु की दशा और भी इन्फेक्शन से जुड़े हुए मामले, बीमारी, कष्ट देती है। जो 80 को क्रॉस कर गया फिर लगातार 100 साल तक शतायु, शतक लगाता है, सेंचुरी 100 साल पार करता है। शुक्र की दशा इनके लिए अमृत देने वाली, सम्मान देने वाली, लेकिन मारक दशा होती है, मृत्यु उसी में हो जाती है, क्योंकि वो द्वितीय भाव का स्वामी बनता है और सप्तम का, तो मार्केश कहलाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे ही शुक्र की दशा शुरू अगले दिन ही मर जाएगा आदमी, ऐसा नहीं है। 100 साल तक
भोगता है, निर्भर करता है कि शुक्र कितनी अच्छी पोजीशन में है। अब वृषभ लगन के लिए आया, आपके धन स्थान को मजबूत करता है क्योंकि आपका दशम भाव मजबूत है। वहां पर चंद्रमा, बहुत अच्छे कर्म आपके, अच्छा मान सम्मान, प्रॉपर्टी, पैसा, जिंदगी में बड़े बड़े पदों का सुख मिलता है। ऐसे आदमी प्रोफेसर, वैज्ञानिक, जज, बहुत बड़े बड़े एडवोकेट जिनके नाम होते हैं शहरों में, और इनकम टैक्स से लेकर के और भी कई प्रकार की अच्छी अच्छी पोस्ट इनको मिलती है और जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और इनको जो शुरू में ही बृहस्पति की दशा है कुछ कष्ट देती है, लेकिन धन का लाभ देना शुरू कर देती है क्योंकि ये लाइन ही ऐसी चुनते हैं चंद्रमा के कारण इनका कैरियर अच्छा होता है। और शनि की दशा में राजा जैसा सुख भोगते हैं। भाई राजा शब्द इसलिए है कि राजा को कोई भी कमी नहीं होती, उनके नौकर चाकर फोन पर ही सब काम हो जाते हैं, तो अत्यंत जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अब वृषभ लगन के बाद मिथुन आता है। मिथुन लगन का अभी पहले मैं ये पूरा कर दूं, कुछ लोग शिकायत करते हैं फिर कि शनि की दशा बताई वृषभ राशि में, ये 56 तक रहेगी, 56 साल की उम्र तक, 37 तक गुरु, 56 तक शनि, उसके बाद 73 तक 73 साल की उम्र तक बुध, बहुत शुभ, और उसके बाद केतु और शुक्र, ये दशा भी ठीक रहती है। मिथुन लगन और भाग्य स्थान में आपके चंद्रमा और आपका धनिष्ठा नक्षत्र है। 21 साल की उम्र के बाद आपकी बृहस्पति की दशा शुरू हो जाती है, एकदम शुभ। फिर शनि 19 साल, फिर अब ये तीनों दशाएं लगातार कब से शुरू होंगी? 21 से 37 तक बृहस्पति, फिर 56 तक शनि, फिर 73 तक बुध। यानी कि जिस आदमी की लगातार 16, 19, 35 और 17, 52 साल तक एक छत्र राज्य रहता है आपका। केतु और शुक्र कष्ट देते हैं बाद में। कर्क लगन, अष्टम भाव में चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र कष्ट देता है, लेकिन बृहस्पति की दशा 21 साल की उम्र के बाद इनको संभाल लेती है। बीमारी जरूर रहती है, क्यों? छठे भाव का स्वामी गुरु। ऐसी स्थिति में चंद्रमा का दान करना चाहिए, दूध का दान, और भगवान शिव का अभिषेक करना। क्यों? क्योंकि आप जब भगवान शिव की उपासना करते हैं, दूध का दान करते हैं, चंद्रमा का दान है वो। और चंद्रमा जो है कहां सजता है? भगवान शिव के मस्तक पर, हिमांशु चंद्रधर। तो भगवान शिव आशुतोष हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शनि की दशा कष्टकारक रहती है, इनका विवाह लेट होता है, दाम्पत्य जीवन कष्टकारक रहता है। और इनके जो शत्रु हैं वो बृहस्पति की दशा में ज्यादा होते हैं। शनि की महादशा में ये मोटे हो जाते हैं, कड़क आवाज और बहुत रोबीला चेहरा और अच्छी पर्सनालिटी, सारे सुख इनको प्राप्त होते हैं। बुध की दशा में विदेश गमन होता है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करके विदेशों से धन कमाता है। आगे केतु और शुक्र की दशा भी शुभ रहती है। सिंह लगन के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा, ऐसे बच्चों को, अगर लड़का है तो लड़की इतनी सुंदर मिलती है, पढ़ी लिखी तथा अच्छी नौकरी करती है, उसके साथ कोई पाप ग्रहण नहीं होना चाहिए। खैर, उसके बाद बृहस्पति की दशा इनको 36 की एज तक बहुत रेस्पेक्टफुल, अच्छी एजुकेशन, कुछ ना कुछ सीखने की, गूढ़ विद्याओं की, ज्ञान की इच्छा रखते हैं। लंबी आयु होती है, शरीर में कष्ट रहता है, लेकिन शनि की दशा भी बीच बीच में इनको कष्ट देती है। लोन लेते हैं ऐसे व्यक्ति, लेकिन पत्नी के भाग्य से इनका अच्छा आगे तरक्की होती रहती है। और बुध की दशा में 17 साल तब सुख की चैन प्राप्त करते हैं, बड़ा आनंद आता है। बुध की दशा इनके लिए अमृत होती है, सब कुछ सुख देने वाली। केतु और शुक्र भी शुभ अच्छा फल देते हैं। कन्या के लिए छठे भाव में चंद्रमा, रोग कारक, बीमारी शुरू से ही, लेकिन 21 साल की उम्र के बाद बृहस्पति की दशा में सुख भोगते हैं।
कृष्ण पक्ष में अगर आपका जन्म हुआ है, ध्यान दीजिए, और दिन में हुआ है तो चंद्रमा रक्षक है। शुक्ल पक्ष निषाद जाता, अगर शुक्ल पक्ष में हुए हैं, रात्रि में जन्म है, तो वो चंद्रमा रक्षक है आपका। और उसके बाद बृहस्पति की दशा शुभ, 19 साल शनि की दशा अत्यंत शुभ, 35 साल हो गए। उसके बाद बुध भी अच्छा फल देता है क्योंकि आपके लगन का स्वामी होता है। तो 35 और 17 52 साल तक ये राशि भी सुख भोगती है, जैसे कि मैंने बताया मिथुन और धनु। ऐसे ही आगे मीन के लिए भी आएगा। अभी देखिए तुला के लिए पंचम भाव में चंद्रमा, अच्छी एजुकेशन, ज्ञान, संतान का सुख, अच्छी एजुकेशन के साथ साथ बृहस्पति की दशा 21 साल के बाद रोग कारक, लेकिन 56 साल की एज तक योग कारक शनि पंचम और चौथे भाव का स्वामी, वो तुला लगन वाला उस ड्यूरेशन में अपनी सारी सुख की अभिलाषाएं तथा सुविधाएं संसाधन प्राप्त कर लेता, इतना भाग्यशाली होता है वो। इसके बाद उनकी जो शनि की महादशा बहुत उनको परिपूरित कर देती है, तृप्त मन हो जाता है, अगर काल सर्प दोष नहीं है तो। अब आगे बढ़ते हैं। दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण होता है अगर सप्तम भाव में राहु या शनि की दृष्टि हो तो। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। कलहपूर्ण होता है जीवन, मैं ज्यादा वर्णन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कुछ लोगों को कष्ट हो सकता है। खैर, बुरी बात क्यों बतानी, अच्छी बात बताएंगे तो मन प्रसन्न होगा आपका। अब शनि की दशा वरदान, फिर बुध की दशा आपके लिए अत्यंत शुभ क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी की दशा होगी, विदेश यात्राएं, तथा केतु की दशा शुभ और शुक्र तो वरदान बनता है बाद में। वृश्चिक लगन के लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा, सुख के सब साधन मिलते हैं धनिष्ठा नक्षत्र वालों को, जिनका दूसरा और तीसरा चरण होता है, देखिए, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं विशेष रूप से अब। और देखिए अब बृहस्पति की दशा 16 साल तक शुभ रहेगी, संतानें इसी में होंगी, पुत्र संतान बहुत सुंदर, ज्ञानी, बुद्धिमान। और उसके बाद शनि इनको प्रॉपर्टी सारी की सारी जितनी चाहिए उतनी मिलती है 19 साल तक, बशर्ते कि शनि अच्छी पोजीशन में है। और खास तौर से अगर 12वां शनि भी है तो भी बहुत धन देगा क्योंकि उच्च में होता है वो। पराक्रम का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी बुध की दशा कष्टकारक रहती है और ये 73 साल की उम्र तक चलती है, लेकिन सम्मान और पैसे में कमी नहीं आती। सरकारी लोग जो होते हैं, जो रिटायर होते हैं, और आज जो रिटायर होंगे, कुछ रिटायरमेंट के टाइम कुछ पंगा जरूर होगा, उलझन आएगी, कुछ परेशानी, क्योंकि वृश्चिक लग्न के ऊपर। और इधर क्या हुआ, कुंभ राशि भी है, तो दोनों इस तरह के योग बने जिनकी ऐसी कुंडली होगी, इस समय रगड़े झगड़े लफड़े विवाद अशांति तनाव आरोप, पता नहीं कितनी समस्या चल रही है, मैं समझ सकता हूं। रीजन क्या है, बुध की महादशा है। अब बुध क्या है, वृश्चिक से लो तो अष्टम भाव का स्वामी, कुंभ से लो तो अष्टम भाव का स्वामी, कहां बचोगे आप। अगर आपकी अच्छी जगह बुध की स्थिति है कुंडली में, शुभ ग्रह देख रहे हैं, तो आप बच करके साफ निकल जाओगे। लेकिन अगर एक दो पाप ग्रह आपका कहीं कष्टकारक है तो कुछ लोग षड्यंत्र करके आपके खिलाफ झूठी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पैदा करेंगे या आपको के खिलाफ षड्यंत्र करेंगे। आपको सुरक्षित रहना, सावधान रहना, अपनी बचाव में रखना है। दो तरह का खेल होता है, क्रिकेट देखते होंगे आप, एक होता है ऑफेंसिव, जब बढ़िया ग्रह हो तो चौके छक्के मारता है खिलाड़ी है, खूब तालियां बजती हैं। जब ग्रह खराब हो और स्थिति बहुत खराब है, सब विकेट आउट हो चुके, एक दो खिलाड़ी बचा हुआ, तो उसको डिफेंस में खेलना पड़ता है, बचो किसी तरह से, आउट नहीं होना है। तो वृश्चिक राशि या वृश्चिक लगन कुंभ राशि की बात हम विशेष रूप से करें, धनिष्ठा नक्षत्र, आपको डिफेंस में रहना, बचाव रखना है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। धनु उसके बाद सब दशाएं शुभ फल देंगी। ये सिर्फ बात सरकारी कर्मचारियों की थी जिनका
रिटायरमेंट का समय चल रहा है, या जो व्यवसाय करते हैं वो किसी भी लेन देन में ना फंसे, बहुत सावधानी से साफ और ट्रांसपेरेंट ढंग से बिजनेस करेंगे तो ठीक रहेगा। धनु लगन और धनिष्ठा नक्षत्र, तीसरे भाव में चंद्रमा शुभ फल देता है। और देखिए आनंद तो अब आएगा आपको। 21 साल की एज के बाद 36 साल की उम्र तक आपको लगातार शुभ फल प्रदान करने वाली दशा। फिर उसके बाद 37 से 56 तक 56 ईयर तक शनि भी लगातार धन देगा आपको, क्योंकि धन स्थान का स्वामी, पराक्रम भाव का भी स्वामी और कुंभ राशि है, क्योंकि धन स्थान का कि आपकी राशि जो है वो कुंभ है, धनिष्ठा नक्षत्र है, प्रथम और द्वितीय चरण, और आपके लिए लगातार अच्छे शुभ फल प्राप्त होंगे। शनि बुध सारे दशाएं शुभ फल देती हैं। मकर लगन और धनिष्ठा नक्षत्र, द्वितीय और तीसरा चरण, धन भाव में चंद्रमा। आज की तारीख में जो मकर राशि वाले या मकर लगन वाले हैं उनके लिए जो ये सिचुएशन बनी हुई है कि शनि धन स्थान में है, अब धन में चंद्रमा अगर आ गया आपके, तो आपकी जो दशा है वो बृहस्पति की कुछ कष्टकारक रहेगी, क्योंकि तीसरे और 12वें भाव का स्वामी मकर लगन में धनिष्ठा नक्षत्र वालों के लिए, जिनकी कुंभ राशि है, कष्ट देगा। कब तक? 36 तक। बहुत खर्चे, जो कमाया खर्च, कमाया खर्च। अब डिपेंड ये भी करता है कि कोई बहुत आनंद भी ले रहा होगा, क्योंकि हो सकता है उनका बृहस्पति दूसरे भाव में या अष्टम में भी होगा तो भी धन से परिपूर्ण रखेगा आपको। 12वां गुरु आ गया, भले ही स्वग्रही है लेकिन विदेश भेजता है, कष्ट देता है, या तीसरे में बैठा तो भाइयों से विवाद या भाइयों से कष्ट, भाइयों के प्रति चिंता या भाइयों से जुड़े हुए मामले, बस यही झेलता रहता है मनुष्य 36 साल की उम्र तक। उसके बाद फिर शनि की महादशा में ये एकदम ऐसी सुख की घड़ी आती है, जैसे टायर में हवा भरी तो टायर फूलता है, ऐसे ही आपका सुख जो है सुखी जीवन हो जाता है। शनि कहीं भी बैठा हो देगा तो कम से कम अपनी राशि के स्वामी को कुछ ना कुछ। बुध की दशा भी शुभ, क्योंकि आपके भाग्य स्थान के स्वामी की दशा है, और आपकी कुंभ राशि है, धन स्थान में बैठा चंद्रमा, और शनि बुध केतु शुक्र सब अच्छा फल देंगे। कुंभ लगन और कुंभ ही राशि है और धनिष्ठा नक्षत्र है। तो अब आइए आपके लिए 21 साल की उम्र के बाद बृहस्पति 16 साल तक राज सुख, सत्ता सुख, पैसा, सोना चांदी पहन के घर से निकलता है आदमी, और शनि आपको राजाओं की तरह से सुख देगा 53 साल की एज तक। चारों तरफ से सुखों की वर्षा होती है। शनि लगन में बैठा हो तो राजा बनाता है, शश योग। शनि भाग्य में स्थान में बैठा है उच्च का तो अच्छा योग। 12वें में भी बैठा तो भी शुभ, और दूसरे भाव में भी शुभ फल देता है। आप ये देखिए, कुंभ लगन हो, धनिष्ठा नक्षत्र, अगर नीच राशि में भी चंद्रमा बैठा है तो निरंतर धन लाभ देता है। त्रिकटे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारणम, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है। आगे बृहस्पति, शनि और बुध, ये दशाएं सब फल अच्छा देती हैं। रीजन ये है कि पंचम भाव का स्वामी ज्ञान, बुद्धि, विवेक, आपका उत्तरदायित्व, संतान आपका नाम रोशन करती हैं। सब दशाएं शुभ। और मीन लगन, धनिष्ठा नक्षत्र, द्वितीय तृतीय चरण होगा, कुंभ राशि होगी, 12वां चंद्रमा। अब यहां से जीवन यात्रा शुरू होती है। 21 साल के बाद बृहस्पति की दशा, आपके लगन के स्वामी की दशा शुभ। उसके बाद शनि निरंतर लाभ 19 साल देगा, क्योंकि लाभ भाव का स्वामी और आपकी राशि का स्वामी। कभी गरीबी नहीं देता शनि, डिपेंड करता है किस हाउस में है और किस ग्रह से दृष्ट है और कहां का योग कारक है। उसके बाद शनि बुध अच्छा फल इसलिए देता है क्योंकि दोनों केंद्रों का स्वामी है। कहां बैठा है? धन में बैठा है तो और भी सुख देगा। भाग्य स्थान में बैठा है, सप्तम में, पंचम में, सब जगह शुभ। और आगे बुध के बाद
केतु और शुक्र की महादशाएं। तो मीन राशि या मीन लग्न है और धनिष्ठा नक्षत्र है, कुंभ राशि है, तब ये फल 12 लग्नों के मैंने आपके समक्ष कहे। आप इस पर चिंतन करें और मीन लग्न और कुंभ राशि धनिष्ठा नक्षत्र को, क्योंकि जो भी 12 के 12 लग्न हैं मेष से मीन तक, धनिष्ठा का स्वामी मंगल, और मंगल अधिपति कौन है? हनुमान जी। मां दुर्गा की उपासना करें। शुद्धता अशुद्धता का ध्यान रखते हुए महिलाएं और पुरुष जब इस पूजा को करते हैं तो ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल होने लगते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, सब संकट मिट जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।